नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईंटों की संख्या पता करने के लिए। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको ईंटें कितनी मंगानी है। तो आज हम वही कवर करेंगे कि आपको मकान बनाते समय ईंटों की संख्या की गणना कैसे करनी है। पहले एक हम छोटा सा, अगर आपको 10 बाई 10 वॉल की ईंटों की संख्या पता चल गई कि 10 फीट अगर लंबाई की वॉल बना रहे हैं तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, तो आप पूरे मकान में फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि मकान दोस्तों कोई भी हो, ईंटों आपको दीवार से ही बनेगा। जैसे आपका 20 बाई 50 का प्लॉट है और आपने इस तरीके से मकान बनवा रहे हैं, तो अगर आप दीवार की लंबाई पूरी निकाल लेंगे ना, 10 फीट की एक दीवार बन रही, फिर 10 फीट की, तो टोटल आप नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर आप छोटा सा कैलकुलेशन समझ गए कि पहले अगर 10 बाई 10 फीट की वॉल बना रहे हैं तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, तो आप पूरे मकान में ईंटों की संख्या गणना कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ईंट का साइज कितना होता है। अगर आपने ईंट की साइज पता कर लिया तो आप ईंटों की संख्या बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे। देखिए ये दोस्तों जो स्टैंडर्ड ईंट है उसका मैं साइज आपको कैलकुलेट करता हूँ। पहले 9 इंच का, लगभग 9 इंच का दोस्तों लंबा ईंट होता है। और अगर हम उसकी थिकनेस की बात करें तो ये वाला लगभग 3 इंच होता है, ऊंचाई जिसे आप बोल सकते हैं। और जो दोस्तों ये वाला हाइट होता है इसका लगभग 4 इंच का होता है। ये स्टैंडर्ड ईंट का साइज है, 9 इंच लंबा होता है। उसकी ऊंचाई या मोटाई 3 इंच की अप्रॉक्स होती है और चौड़ाई की बात करें तो 4 इंच होती है। तो अगर अभी आप केवल सिंगल वॉल का कैलकुलेशन मैं बताऊँगा। अगर दोस्तों आप एक वॉल बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आपने पहला ईंट लगाया तो 9 इंच का ये हो गया, दूसरा ईंट रखा 9 इंच ये हो गया, तीसरा ईंट रखा 9 इंच ये हो गया और चौथा ईंट रखा 9 इंच ये हो गया। अभी मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, मैं एक आपको ओवरव्यू बता दूंगा कि अप्रॉक्सीमेट 10 बाई 10 की वॉल में कितना ईंट लगता है। आपको पता होना चाहिए कि गणना कैसे करते हैं। देखिए बता तो सभी लोग देंगे कि आपको इतनी ईंटें लगेंगी, बट गणना कैसे करना होता है वो बता रहा हूँ। देखिए मैंने 4 ईंटें इस वजह से वॉल में लगाई हैं कि अगर 9 चौको 36 इंच हो गया, ये 36 इंच टोटल हो गया ना, और आपको पता है 36 इंच में कितने फिट होते हैं। पहले फिट की गणना कर लेते हैं। तो ये लगभग 3 फिट की वॉल आपकी बन जाएगी। अगर आप लगातार 4 ईंटें रख देंगे लंबाई में तो 3 फिट आपका कवर कर लेता है 4 ईंट, है ना। और अपनी मोटाई इसने कितनी कवर की, 3 इंच। तो इसको भी फिट में बनाएंगे। तो ऐसे अभी हमने एक लाइन और बना लेनी है, इसमें भी 4 ईंट आपकी लग जाएगी। तो ये 3 इंच ये, 3 इंच ये हो गया। और एक और ऐसे वॉल बना लेनी है। अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 3 इंच का ये कैलकुलेशन हो गया और 3 इंच का ये, एक ये और मैंने ईंट लगा दी, 3 इंच का ये हो गया। तो 3 चौको 12 इंच ये हो गया, मतलब कि 1 फिट बन गया ना, 1 फीट बन गया। 12 इंच में 1 फिट होता है। तो 1 फिट आपने ऊंचा बना लिया और 3 फिट लंबा बना लिया वॉल। अभी 1 इंच, अब आप पतली वाली वॉल की बात कर रहा है जो 5 इंच की बनती है, जिसे बोलते हैं एक ईंट की। तो अभी आपने कितनी ईंटें इस्तेमाल की, 4 इस लाइन में, 4 इसमें, 4 इसमें, 16 ईंटें। आपने जब 3 फिट लंबी दीवार और 1 फिट ऊंची दीवार बनाई तो 16 ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने यहाँ पर जो मोर्टार की थिकनेस होती है, जो मसाला लगाए थे, उसको कैलकुलेट नहीं किया है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 3 फिट लंबी और 1 फिट ऊंची दीवार बनाने में आपने 16 ईंटों का इस्तेमाल कर लिया है। हमें बनानी है 10 फिट बाई 10 फिट की दीवार, है ना। तो जब 1 फिट ऊंचाई में आप कैलकुलेट करते हैं, हमें 10 फिट ऊंची दीवार बनानी है ना, तो 1 फिट बनाने में 3 फिट लंबी और 1 फिट ऊंची बनाने में आपको 16 ईंटों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो जब 1 फिट और आप ऊपर बनाएंगे 3 इंच, ये आपकी 3 फिट लंबी पूरी ही बनेगी और 1 फिट और बनाएंगे तो फिर से 16, ऐसे 16, तो ऐसे 10 फिट की दीवार बनानी है। तो जब 1 फिट दीवार बनाने में, इधर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ पहले। तो अभी दोस्तों आपने 3 फिट लंबी और 1 फिट ऊंची दीवार बनाने में 16 ईंटों का इस्तेमाल किया है ना, 16 नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ऐसे जब 10 फिट ऊंची दीवार बनाएंगे तो 160 ईंटें आपकी लग जाएंगी। 16 इधर, 1 फिट बनाने में लगी, 2 फिट बनाने में 32 लगेंगी, 3 फिट बनाने में 48 लगेंगी, ऐसे 10 फिट बनाने में आपको 160 ईंटें लग गई। अभी लंबाई कितनी कवर की है, मात्र आपने 3 फिट। हमें लंबाई, देखिए ऊंचाई तो अपने पूरी हाइट कवर की 3 फिट लंबी और 10 फिट ऊंची दीवार बनाने में 160 ईंटें लगी हैं। तो अब
अगर फिर से एक 3 फीट लंबाई बढ़ाते हैं 10 फीट, तो 160 इसमें लगी थी, 160 इसमें लग जाएंगी। फिर 3 फीट बना दें, ये इधर 10 फीट चल रहा है दोस्तों, है ना, 10 फीट बना चुका हूँ, और ये 3 फीट, ये 3 फीट, तो 9 फीट ये टोटल कवर हो गया। 160 ईंटें ये लग गई। अभी 1 फीट दीवार बची है, क्योंकि हमें 10 बाई 10 का कैलकुलेशन करना है। हाइट तो हम पूरा 10 फीट ले रहे हैं, बट लंबाई की बात करें 9 फीट हुआ है, बट अभी हमने मसाले को कैलकुलेट नहीं किया, ध्यान रखिएगा। तो अभी इतनी दीवार 10 फीट 9 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची बनाने में 160 पहले वाले में लगी थी ईंटें, प्लस 160 फिर से लगी, और प्लस 160, तो 480 ईंटों का इस्तेमाल आपने कर लिया 9 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार बनाने में, जब कोई भी मोर्टार या मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है अभी। बट 1 फीट आपका छूट गया, तो उसी 1 फीट को कवर करने के लिए हम जो एरिया भी बच गया 1 फीट का, उसको हम मसाले के रूप में उपयोग कर लेंगे, उतना आपका मसाला लग जाएगा। तो लगभग अगर मोटा मोटी देखें 10 बाई 10 की दीवार बनाने में 10 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची सिर्फ 5 इंच वाली एक ईंट वाली दीवार, लगभग 480 ईंटों का इस्तेमाल होता है। और अगर आप कोई और वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ भी 450 से 480 ईंटों के आसपास आपको मोटा मोटी बताया जाता है कि इतना कैलकुलेशन होता है। बट आपने ये डेफिनेटली फाइंड आउट कर लिया कि 480 ईंटें आती कहाँ से हैं। तो 10 बाई 10 फीट की दीवार बनाने में आपको 480 ईंटों का लगभग ईंटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो 1 फीट बच गया था उसको मैंने, क्योंकि अब मसाला बीच में लगेगा ना ईंटों के, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। तो अप्रॉक्स 10 बाई 10 फीट की दीवार बनाने के लिए 480 ईंटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा सिंगल ईंट की दीवार बनाने के लिए। अगर आप डबल ईंट की दीवार बना रहे हैं तो जस्ट इसका दुगना कर दीजिएगा, तो इसका जस्ट डबल करिएगा, 480 इंटू 2 करिएगा, तो लगभग आपका ये बन जाएगा 960 ईंटों के आसपास आपका लगेगा डबल ईंटों की दीवार बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको एक आइडिया लग गया कि 10 बाई 10 फीट की अगर हमें दीवार एक ईंट की बनानी है तो 480 ईंटें लगेंगी। अब आप अपना जब मकान बनाइएगा तो आप उसमें दीवार की लंबाई कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे आपका सपोज दैट 20 बाई 50 का प्लॉट है, तो एक तो 50 फीट की ये दीवार आप बनाएंगे, एक 50 फीट की दोस्तों ये वाली दीवार बनाएंगे, और एक पीछे वाली 20 फीट की दीवार होगी। तो 50 प्लस 50 प्लस 20, तो 120 फीट लंबी तो ये दीवार होगी। लंबाई कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप ये वाली भी वॉल पूरी इधर तक लेके आते हैं तो 50 फीट इसमें और ऐड करिएगा, और इसके बाद ये जब दीवार बनाएंगे तो उसमें दरवाजे भी लगाएंगे, खिड़की भी लगाएंगे, तो ये वैसे 20 फीट की कैलकुलेट होगी। बट हम 20 फीट ना कैलकुलेट करके दीवार आपका दरवाज़ा और गेट का जो कटेंगे उसको हटाना पड़ेगा, तो हम इसको 10 फीट ही रखते हैं। ठीक है, मोटा मोटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऐसे अगर आपकी दीवार एक और बनानी तो एक 10 फीट की और दीवार आपकी बीच बन जाएगी। तो इस प्रकार से 120 प्लस 50 170 और 10 80 190, लगभग आपका पूरे मकान में 190 फीट अगर दीवार बनती है तो ये दोस्तों डिपेंड करेगा कि आप मकान में कितने कमरे बनवा रहे हैं। उस हिसाब से मतलब आपका जब मकान बने दीवारों की लंबाई नापिएगा इसके बाद, है ना, और आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे ईंटों की संख्या। तो मैं मोटा मोटी यहाँ पर 190 ना देकर 200 फीट ले लेता हूँ कि आपकी जो दीवारें बनी वो 200 फीट लंबाई में बन रही है। अब इसको दोस्तों आपको पता है कि जो 10 बाई 10 की वॉल जब मैंने बनाई थी तो लगभग 480 ईंटें लगी थी। तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 410 और हटा करके 480 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी ईंटों की संख्या टोटल 200 में, क्योंकि 10 बाई 10 में बनाने में ये लगा और 200 फीट लंबी बननी है, तो पहले से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका 480 से भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ईंटों की संख्या ओवरऑल निकाल पाएंगे कि आपके मकान में कितनी लगेगी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए अपने दीवार की लंबाई। देखिए 10 फीट बनाने में 480 लगी, फिर से 10 फीट बनाने में फिर से 480 लगेगी। तो ऐसे 10-10 फीट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं या एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप 20 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार बना रहे हैं तो 980 ईंटें लगेंगी। अगर 30 फीट लंबी बना रहे हैं तो फिर 480 को ऐड कर दीजिएगा। 40 फीट बना रहे हैं फिर 480 ऐड करिएगा। 50 फीट बना रहे हैं फिर आपको 480 ऐड करना। ऐसे आप आसानी से नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे कि टोटल मकान में कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं। आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और किसी भी प्रकार के घर के नक्शे बनवाने के लिए अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा किसी प्रकार के घर के नक्शे बनवाने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।